तारीखी तारीखी दिन है आज का। और उसकी वजह यह है कि सीएनएन ये कह रहा है कि पेलोसी एक्सपेक्टेड टू विजिट ताइवान। आज रात को सीएनएन की अगर हम दिखा सकें न्यूज, जो हमारी तीसरी न्यूज है, नैन्सी पेलोसी जो है वो आज रात को ताइवान लैंड कर सकती हैं। ताइवान कंफर्म करता है नैन्सी पेलोसी विल कम हियर। ताइवान ये भी कहता है वो रात को यहां रुकेंगे और फिर जाएंगी। अब यहां फ्लैश पॉइंट आ गया। चाइना का प्रेसिडेंट कह चुका, पीएलए कह चुकी है, शिप्स आपने मूव कर दिए, एयरक्राफ्ट आपने लगा दिए। ताइवान पीछे 5 दिनों से ड्रिल कर रहा है। तो इशू ये है कि वो देख रहे हैं कि चाइना क्या करता है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा है ना अभी, जो छठा स्टडी स्लाइड, पेलोसी ट्रिप टू ताइवान वुड टेस्ट चाइनाज एपेटाइट फॉर, देखना है कि चाइना क्या करता है। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है या औकात बचाता है या इज्जत बचाता है? आप एक मिनट के लिए सोचिए, आप जयशंकर हो तो आप बिलावल भुट्टो को कितनी रिस्पेक्ट देंगे कि जब पता हो कि इसके पास ना मैंडेट है ना इसकी गवर्नमेंट का पता है, और पाकिस्तान जो वो उसके बारे में प्रोडिक्ट हो रहा है 300 रुपए का डॉलर होगा, तो बिल्कुल जयशंकर उतनी इज्जत देगा जितनी दी है उसने। अगर ईश्वर ने करे नैन्सी पेलोसी का जहाज गिराया, इट विल बी अ फुल ब्लोन वॉर। चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट। चाइना इसके बाद टूट जाएगा। 82 साल पेलोसी कोई वजह है तो जा रही है, कोई वजह है तो ताइवान लैंड हो रही है ना वो। अब जी जिनपिंग अगर उनको आने देता है और लैंड करने देता है तो ही लूजेस फेस। उसकी तीसरी टर्म गई। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रूस यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है कि दुनिया के एक अन्य हिस्से में दो देशों के बीच टकराव चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यह मसला अधिक गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसमें दुनिया के दो बड़े देश आमने सामने आ गए हैं। चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अमेरिका के एक शीर्ष राजनीतिज्ञ के दौरे को लेकर खतरनाक रूप ले चुका है। यूएस कांग्रेस के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी तमाम चीनी धमकियों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए ताइवान पहुंच रही हैं। पेलोसी का ताइवान दौरा कंफर्म होने के साथ ही चीन तिलमिला गया है। दरअसल नैन्सी पेलोसी यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद अमेरिका सरकार में तीसरे नंबर पर हैं। इसीलिए चीन की उनके ताइवान दौरे से चीखें निकल रही हैं। ताइवान और अमेरिका हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन ने इस दौरे पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी की थी। तारीखी दिन है आज का। और उसकी वजह यह है कि सीएनएन को मैं कोट कर रहा हूं, सीएनएन को कोट करके ब्रेक पे जाते हैं। सीएनएन ये कह रहा है कि पेलोसी एक्सपेक्टेड टू विजिट ताइवान। आज रात को सीएनएन की अगर हम दिखा सकें न्यूज, जो हमारी तीसरी न्यूज है, नैन्सी पेलोसी जो है वो आज रात को ताइवान लैंड कर सकती हैं। अभी गार्डियन खबर दे रहा है वो चाइना की मिलिट्री जो कि 7वीं न्यूज़ है, विल नॉट सिट इडली बाय इफ नैन्सी पेलोसी विजिट्स ताइवान। और ताइवान न्यूज़ चाइना को कोट करके फिर जो 8वीं न्यूज़ है वो कह रहे हैं कि पेलोसी कुड मेक इमरजेंसी लैंडिंग इन ताइवान। और यहाँ पर इशू ये है सारा कि फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि चाइना की मिलिट्री के प्लानर्स जो हैं उनके लिए ताइवान जो है वो आसान जजीरा नहीं होगा फतह करने का। और उसका रीज़न ये फॉक्स न्यूज़ का अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, तो फॉक्स न्यूज़ में वो कमेंटेटर्स बैठे हुए तो कहते हैं कि हमने भी तो 1944 के अंदर 44 में जब ये जापान जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो जैपनीज से कहते हैं हमने भी कैलकुलेशंस की थी हमारे अमेरिकन ने कि यहाँ पे पहाड़, ये दलदल और जंगल, और यहाँ उतरेंगे तो कि हमारे को 1.5 लाख के करीब फौजी मारे जाएंगे। लेकिन वो दूसरी जंगें होती थी, आज की जंगें तो दूसरी हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाइना क्या कर सकता है ज़्यादा, चाइना बॉम्बिंग करेगा। चाइना जो है ये यूक्रेन नहीं है, ये ताइवान को चाइना अपना हिस्सा समझता है। यानी वो कहता है कि ये हम यूनिफिकेशन चाहते हैं, तो फिर वो हमला वो कैसे लोग मारेगा अपने, वो तो इसको अपना हिस्सा कहता है, अपना हिस्सा, तो वो क्यों मारेगा अपने लोगों को। तो इशू ये है कि वो देख रहे हैं कि चाइना क्या करता है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा है ना अभी, जो छठा स्टडी स्लाइड, पेलोसी ट्रिप टू ताइवान वुड टेस्ट चाइनाज एपेटाइट फॉर, देखना है कि चाइना क्या करता है। मतलब क्या पूरे पैसिफिक के अंदर वो आग लगा देगा, क्या वो न्यूक्लियर वॉर। लेकिन एक बात हो सकती है कि सिलेक्टिवली किसी सेमीकंडक्टर यूनिट को वो स्ट्राइक कर दे। सेमीकंडक्टर दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क बना रहा है तो वो सेमीकंडक्टर्स ताइवान बना रहा है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये मामलात अफवाह। लेकिन पेलोसी जा रही है ना, 82 साल पेलोसी, कोई वजह है तो जा रही है, कोई वजह है तो ताइवान लैंड हो रही है ना वो तो। और वो नहीं होती हैं नहीं होती, लेकिन जब सीएनएन ये खबर दे दे कि पेलोसी एक्सपेक्टेड टू विजिट ताइवान,
तो ताइवानीज और यूएस ऑफिशियल्स भी दोनों कह रहे हैं रात को रुकेंगे, सुबह फ्लाई कर जाएंगे। तो रात को ही क्या होना है क्या नहीं होना, बहरहाल अल्लाह खैर करे। आज ताइवान 5 घंटे पहले आरजू जी, मतलब 1 अगस्त अराउंड 5 o'clock इंडियन टाइम, ताइवान कंफर्म करता है नैन्सी पेलोसी विल कम हियर। ताइवान ये भी कहता है वो रात को यहाँ रुकेंगे और फिर जाएंगी। अब यहाँ फ्लैश पॉइंट आ गया, चाइना का प्रेसिडेंट कह चुका, पीएलए कह चुकी है, शिप्स आपने मूव कर दिए, एयरक्राफ्ट आपने लगा दिए। ताइवान पीछे 5 दिनों से ड्रिल कर रहा है टू प्रोटेक्ट ताइवान के पोर्ट, एक रिवर पोर्ट है वहां पे, उसको प्रोटेक्ट करने की ये सारी वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है आरजू जी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से, कुछ यूएस स्पेशल फोर्सेस आर ऑलरेडी इन ताइवान। अब जी जिनपिंग अगर उनको आने देता है और लैंड करने देता है तो ही लूजेस फेस, उसकी तीसरी टर्म गई। ये हमको मैं रिटन से गारंटी से देखता हूँ, ही विल नॉट मेक द थर्ड टर्म। और शायद चाइना के लिए ये भी इंटरेस्ट है, दुनिया के लिए ये भी अच्छा, उसको तीसरी टर्म ना मिले, वो सनकावाद। बट अगर वो अमेरिका के स्पीकर को छेड़ता है, व्हिच इज नंबर 3 इन द कमांड, इट इज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। अगर उसके जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका, देन अमेरिका हैज टू रिटेलिएट, अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। और जो बाइडेन के पावर में नहीं है कि वो स्पीकर ऑफ द हाउस को बोले तुम रुको या ना जाओ। इसमें एक और पॉइंट है, नैन्सी पेलोसी के पीछे रिपब्लिकन काफी जो उनके मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट है, वो भी कहते हैं उनको आप जाओ, क्योंकि और नैन्सी पेलोसी हैज बीन एंटी चाइना। 1991 में इन्होंने तेननमेन स्क्वायर पे जाके एंटी चाइना के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की। तो ये मतलब ये वो मान लीजिए ये चाइना के जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने वाली बात है। यू हैव अ नोन चाइना हेटर हु वांट्स टू गो टू ताइवान एंड पीएलए एंड जिनपिंग हैज टू एक्ट और जिनपिंग हैज टू पेरिश। अब वहां चाइना में भी 2 कैंप हो गए। अब आज से जो खबर आई है, ग्लोबल टाइम शांत है, पीएलए शांत है, चाइनीज गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने जवाब नहीं दिया। अगर नैन्सी पेलोसी आती है और अगर पीएलए ने इंटरवीन किया तो अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। अगर अमेरिका ने रिटेलिएट किया, वी आर टॉकिंग ऑफ अमेरिका चाइनीज फ्लैश पॉइंट इन साउथ चाइना सी और नियर द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। जी जिनपिंग डेस्परेट है, अगर नैन्सी पेलोसी लैंड करती है उसका तीसरा टर्म गया। और वैसी इकोनॉमिक देखो, जी जिनपिंग कुछ कर नहीं पाए चाइना के लिए, चाइना का जो रुतबा था औकात था वो घटा मतलब आधी से भी आधी कर दी उसने। अगर अब ये होता, दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ जी जिनपिंग। नाउ विल ही टेक दिस और विल ही फाइट इट बैक? तो अगर ये होता है, और ये विजिट हाल फिलहाल में, डेट नहीं पता हमें, ये 2, 4, 5, 7 दिन का विंडो है। पूरी दुनिया की आर्मियां, पूरी दुनिया की नेवियां, पूरी दुनिया के स्पाई सैटेलाइट एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो है नैन्सी पेलोसी। कहाँ है और कब आएगी? अब ये भी नहीं पता वो समंदर से आएगी, मतलब मेरे सोचता प्लेन से ना, सबमरीन से आ रहे, क्योंकि यूएस हैज रेपुटेशन ऑफ टेकिंग इट्स पीपल टू सबमरीन आल्सो। अब यहाँ एक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात आपको मैं बताऊं, ताइवान और चाइना के बीच करीब 130 किलोमीटर का दूरी है। अब मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना, मैं काफी डिबेट्स पे भी था, कि अगर चाइना को ताइवान को लेना है बाय फोर्स, आपको शिप भेजने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट इज नॉट पॉसिबल। ताइवान का एयर डिफेंस अच्छा है, उनके पास बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, तो एयर डिफेंस इज नॉट पॉसिबल। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है या औकात बचाता है या इज्जत बचाता है?